हे गाइस, मैं हूँ रश्मि और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं दोबारा से एक वीडियो के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। और ये टॉपिक ये है कि कैसे रैगिंग और बुलिंग ये चीज़ें हम मतलब जिनके साथ होता है उनके ज़िंदगी में कैसे इफ़ेक्ट करता है और कैसे उनकी लाइफ स्पॉइल करने के पीछे लग जाता है। मतलब कैसे उनकी लाइफ स्पॉइल होती है इन चीज़ों से अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। और दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड अगर किसी को ये वीडियो सुन के उनकी कोई पास की चीज़ें याद आती है तो प्लीज़ उतना इस चीज़ को दिल पे मत लेना और समझना जो मैं ये चीज़ें बता रही हूँ। और सिर्फ ये इस वीडियो में यही चीज़ नहीं बताऊँगी कैसे वो इफ़ेक्ट करता है, बट इसकी गहराई तक पहुँचाऊँगी ताकि उन लोगों को भी समझ में आए जिनके हाथों ये चीज़ें अनजाने में हो जाती है, या फिर जिनके हाथों में मतलब वो बचकान होते हैं तो, या फिर बचपने में ये चीज़ें हो जाती है और जो सफ़र करता है वो बहुत ज़्यादा फिर सफ़र करता है। तो उनको भी ये चीज़ें समझने आनी चाहिए कि ये कितना सेंसिटिव है और ये कितना ही बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है और सैड है उन लोगों के लिए जो ये चीज़ सफ़र करते हैं और जिन्होंने भी सफ़र किया रहेगा। सो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सो रैगिंग और बुलिंग एक ऐसी चीज़ है जो जिसके साथ होता है ना, उसे समझ में भी नहीं आता कि उसके साथ क्या चीज़ें हो रही है, उसने ऐसा क्या कर दिया जो उसको ये सारी चीज़ें फ़ेस करने को मिलती है। और ना ही उसे समझ में आता है कि भाई वो तो इतना अच्छा है, वो तो इतना प्यारा है, बट फिर भी उसके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्या है इस चीज़ का रीज़न। एंड वो इतना ज़्यादा उस इंसान को टॉर्चर करती है, उसे दबा देती है हर जगह से। मतलब उसका कॉन्फिडेंस लूज़ करा देती है, उसका सेल्फ़ एस्टीम लो हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और वो ना कभी अपनी बात रख पाता है ना अपनी चीज़ें रख पाता है। और मतलब हर जगह से उसकी लाइफ स्पॉइल होने लग जाती है। सो मैंने एक इंसिडेंट शेयर किया था जो मेरे स्कूल में हुआ था। सेकेंड स्कूल में, मतलब दूसरे स्कूल में मैं गई थी 8th 9th और 10th के लिए, तब हुआ था। एंड कैसे मुझे समझा ही नहीं कि उससे रैगिंग बोलते हैं। एंड यार 8th स्टैंडर्ड में हम इतने भी बच्चे नहीं होते, तो पता नहीं वहाँ के बच्चों ने, जो भी स्टूडेंट्स थे वहाँ के बच्चों ने, उनको ज़रा सी भी एक सेंसिबल वाली चीज़ उनको लगी नहीं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए हमें किसी के साथ, वो कितना ह्यूमिलिएशन होगा और हमें इस कदर का बिहेव नहीं करना चाहिए। बट वो अपनी मजाक मस्ती में, अपनी मौज मस्ती में जो चीज़ें करने लग गए और बचपने में उन्होंने जो कुछ भी करा वो किसी के लिए कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है मैं बताती हूँ। बट जिसके साथ होता है ना, उसे ही पता रहती है कि वो सिचुएशन क्या है और उसमें वो कैसा फ़ील करता है, कैसा ह्यूमिलिएटेड फ़ील करता है। यार मुझे बार बार एक कॉल आ रहा है जिसकी वजह से वीडियो रुक जा रही है, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्यों कॉल कर रहे हो इस टाइप में? तो आप लोग तो वो चीज़ें करके निकल जाते हो, आप लोग अपने मौज मस्ती के लिए किसी के भी साथ गलत होने देते हो और उसके साथ ये चीज़ें करके तुम निकल जाते हो। बट उसके बाद जो उस इंसान की लाइफ में जो चेंजेस होते हैं, उस इंसान की ज़िंदगी चेंज हो जाती है, उसके अंदर जो ट्रॉमाज आते हैं उस बुलिंग के चक्कर में, उस रैगिंग के चक्कर में, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होते हैं और इतना सैड होता है ना ये चीज़ों को समझना। मतलब वो मेंटली फिज़िकली इतना ज़्यादा वीक हो जाता है, मतलब ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि भाई उसकी गलती क्या थी और उसने ऐसा क्या कर दिया जो लोग उसके पीछे पड़ गए। और वो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चला जाता है कि भाई ऐसा क्या हो गया, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये वो इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो जाता है, इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है कि मतलब पूरी लाइफ में वो अगर कितना भी आगे बढ़ जाए, बट वो एक इंसिडेंट हमेशा उसे याद रहता है। वो कितना भी उस चीज़ को हील कर ले, बट वो चीज़ें दिल में रहती कि यार इस दिन मेरा बहुत ही गंदा वाला ह्यूमिलिएशन हुआ था, मुझे बहुत ही बेइज्जती सहन करने को मिली थी। एंड मेरी जो
जितना मैं बोलूँ, मेरी जो जितनी स्कूलिंग है, अब तक की जितनी लाइफ है, इसमें बहुत बार मुझे एम्बैरेसमेंट और बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश की है। मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश करी है कि भाई ये जो इंसान है ये कुछ नहीं है करके, और इसको कुछ नहीं आता जाता करके। एंड पता नहीं क्यों, मतलब मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। मतलब मेरे में आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। मुझे क्राफ्ट्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है, बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। जबकि इतना सब होने के बावजूद भी मैंने जिस तरीके से खुद को रखा है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखती हूँ और बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल हूँ, सुलझी हुई हूँ। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं कैसे कुछ नहीं हूँ। मैं तो हमेशा से खुद के ऊपर प्राउड फील करती हूँ। और जो भी सिचुएशन स्कूल में मेरे साथ हुई, मैंने ठान लिया था कि मैं ऐसा चीज़ करूँगी ना, इनका मुंह तोड़ जवाब दूँगी। मैं रुकने वाली नहीं हूँ करके, मैं डरने वाली नहीं हूँ इस चीज़ से। जो कुछ भी मेरे साथ करा है, मैं इसका मुंह तोड़ जवाब दूँगी करके। और जितना मुझे पढ़ाई को लेकर सुनाया गया था, उतनी ज़्यादा मैंने मेहनत करी है अपने आईक्यू को बढ़ाने में, अपनी नॉलेज को बढ़ाने में। और मैंने उस चीज़ को भी प्रूव कर दिया कि मैं पढ़ भी सकती हूँ, मैं बहुत बड़ी डिग्री भी हासिल कर सकती हूँ। सो जब जब मेरी लाइफ में ये सारी सिचुएशन आई है ना, मुझे वो और भी ज़्यादा पुश करती है कि भाई तू अब कुछ और करके दिखा, तू अब इन लोग का मुंह दबा दे करके, मतलब इनका मुंह तोड़ दे, तू ऐसा चीज़ करके दिखा। तो पता नहीं ऐसा क्यों है मेरे अंदर कि जब जब कोई मुझे चैलेंज करता है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है ना, मैं उतना ही ऊपर जाती हूँ, उतना ही मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करके और भी कुछ ऐसी बड़ी चीज़ कर दूँगी जो शायद ही आउट ऑफ द बॉक्स रहती है और कोई ऐसा सोच पाता है। तो थैंक्स टू देम कि उन्हें लगता है कि मैं वीक हूँ, बट उनके ही वजह से मैं कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करती रहती हूँ। और जिसको देख के उनकी और भी ज़्यादा जल जाती है कि अरे इसने ये चीज़ कैसे कर दी और हमने कि नहीं। फिर और भी कुछ चीज़ें ऐसे ढूंढ लेंगे जिससे वो नीचा गिरा पाए। फिर कुछ नहीं मिलता तो गाली ही दे देंगे। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम थी। और अभी मुझे ऐसे लगता है कि शायद उस टाइम को तो हम बच्चे थे स्कूल में, और शायद मैं बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी। और इस दुनिया में स्वीट बनना, ये चीज़ें लोगों को हज़म नहीं होती है। जो कोई भी स्वीट होता है या फिर एकदम सॉफ्ट होता है, काइंड होता है, उसको लोग पकड़ लेते हैं और उसको मतलब उसको टॉर्चर करना शुरू हो जाती है। ये दुनिया ऐसी है, मतलब ऐसे गंदगी में हम जीते हैं। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है कि आप जितना अच्छा बनोगे उतनी आपकी इज्जत उतारी जाएगी इस दुनिया में। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जितना जो स्वीट है, जितना जो इनोसेंट है, जितना जो काइंड है, उसको पकड़ लो, उसको बेवकूफ़ बनाओ, उसको टॉर्चर करो, उन्हें मज़ा आता है। ये गंदगी है और इस गंदगी में हम जीते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें मैंने फेस करी, बट उन्हें पता नहीं रहता है कि जो जितना स्वीट होता है और जितना काइंड होता है, इनोसेंट होता है, वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसके पास तुम्हारे से ज़्यादा अच्छा दिल होता है। तो वो उसकी सोल उतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो इतना स्वीट होने के बावजूद भी वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज़ वो भूल जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलती कि एकदम ही स्वीट होते उनके साथ होता होगा, या फिर ये किसी के भी साथ चीज़ें हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द लोग जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और जो पलट के जवाब नहीं दे पाते या फिर बहुत इनोसेंस से होते हैं, उनके साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती है। तो कभी भी अगर इस दुनिया में तुम्हें जीना है ना, ये रियलिटी है गाइस। मैं ये नहीं बोलती कि आप बुरे इंसान में कन्वर्ट हो जाओ, नहीं, अपनी अच्छाई को। इसलिए ऐसा भी होता है कि बहुत लोग बुरे बन जाते हैं, ये सोचने लग जाते हैं कि इतना अच्छा बन के मुझे क्या मिल गया, अभी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी तो मैं अपना अलग ही रूप दिखा दूंगा, अभी मैं बुरा बन जाऊंगा, अभी मैं किसी को भी बख्शूंगा नहीं। नहीं, अपनी अच्छाई कभी भी बदलना मत। किसी ने कुछ भी कराओ तुम्हारे साथ, तुम ऐसे लोगों के बीच में रहो ही मत कि वो तुम्हें इस तरीके से ट्रीट करे। किसी के भी ग्रुप में फिट इन होने का ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें, ठीक है। और ना ही अपनी प्योरिटी को कम करने की ज़रूरत है। अपनी प्योरिटी को कभी कम मत करना। तुमने जो भी सफ़र करा ना, तुम उस चीज़ से डील करो, उसको हील करो और आगे बढ़ो लाइफ में। और ऐसा किसी के साथ ना हो, ये चीज़ें स्प्रेड करो। और अपनी प्योरिटी को कम मत करना, ठीक है, अपनी प्योरिटी। बट तुम्हें उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देना भी आना चाहिए। और रही बात क्या घर कर देती है, मेरे साथ स्कूल में रैगिंग हुई,
बुलिंग हुआ और जिस तरीके से ह्यूमिलेशन हुआ, 60-70 बच्चे थे उस क्लासरूम में, और जैसे मेरे बाल वील नोचे गए, पूरे बाल मेरे खुल चुके थे, 2 चोटियाँ हम बांधते थे तभी, और मुझे आई थिंक उसने नीचे भी गिरा दिया था मारने के चक्कर में, और तभी मेरा किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, ना ही टीचर ने सपोर्ट किया, ना ही जो सो कॉल्ड उस टाइम पे 1-2 दोस्त बने थे उन लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया। सो दैट्स हाउ कीचड़ में तुमको, कीचड़ वाली ये दुनिया है और तुम्हें उसमें मज़ा आता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन सहा उस टाइम पे। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में रहने लग गई थी। मैंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं उस स्कूल में गई थी, मुझे ऐसा लगा था कि अरे बड़ा स्कूल है तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकूँगी, मेरे को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उसमें मैं पार्टिसिपेट कर पाऊँगी। धीरे धीरे करके मेरा पूरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। मुझे किसी से बोलने को भी इतना ज़्यादा डर लगता था कि मैं क्लासरूम में चुपचाप बैठी रहती थी और मैं किसी से भी कोई बातचीत ज़्यादा करती नहीं थी। और जो सो कॉल्ड मेरे जो दोस्त थे वो कभी नहीं आए, तो मैं अकेले ही बैठी रहती थी और मुझसे कोई भी बात नहीं करता था, बिल्कुल भी कोई बात नहीं करता था। और मुझे ऐसा लगता था कि भाई यहाँ से भागे जाऊँ, और मुझे रोज़ लगता था जब मैं स्कूल में जाती थी कि यहाँ से भाग जाऊँ, मैं स्कूल में ही नहीं आऊँ। मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैं रोज़ रो रो के घर पे आती थी, रोज़ रो रो के घर पे आती थी कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज उसने ये किया, आज उसने। और एक टाइम के बाद वो चीज़ें, अभी जब आप एक इंसान को कितना ही टॉर्चर करोगे, तो वहाँ के लोग भी थक चुके थे शायद मुझे उतना बुली कर करके, मुझे उतना नीचा दिखा दिखा के। तो एक टाइम के बाद वो चीज़ें सेटल हो गई थी, बट मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस चला गया था। मैं ना किसी से खुल के कॉन्फिडेंटली बात कर पाती थी, ना चीज़ें अपनी एक्सप्लेन कर पाती थी। मेरी स्टडीज़ में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होने लग गया था, मैं नहीं पढ़ पाती थी, मुझे नहीं वो इंटरेस्ट आता था पूरा, मुझे एकदम ही बेकार से मार्क्स मिलते थे और मुझे नहीं वहाँ की पढ़ाई समझ में आती थी कि यार कैसे पढूँ। जिन जिन चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट रहता था, डांसिंग में या फिर स्पोर्ट्स में या फिर बहुत सारी चीज़ों में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, मैं उनमें भी पार्टिसिपेट करना मैंने बंद कर दिया था। इतना ज़्यादा मेरे दिमाग ने उस चीज़ को ले लिया था ना, कि ऊपर से जो बेस्ट फ्रेंड मुझे मिली वो और जलन वाली, कि भाई उसने तो क्या ही चीज़ें करी है, उसके बारे में भी एक अलग वीडियो बनाऊंगी। वो और जलन करती थी। तो मैं सोच रही थी कि भाई मैं जाऊँ कहाँ पे, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं रोज़ उठ के स्कूल जाऊँ जहाँ पे मेरी कोई इज़्ज़त नहीं करता, जहाँ पे टीचर्स भी ऐसे हैं जो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं और उन्हें ज़रा से भी स्टूडेंट्स की या फिर इंसान की कदर नहीं है, या फिर एक बच्चे की कदर नहीं है कि भाई उससे हम थोड़ा सा सॉफ्ट होके बात कर सकें। This is like very tough, but I am just making this video to understand you कि वो इंसान जिसके साथ ऐसी चीज़ें हुई है वो कैसे सफ़र करता है, और क्या उसकी मेंटालिटी हो जाती है, और क्या उसका दिमाग कैसे सोचने लग जाता है, और वो खुद को कैसे देखता है, ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये कितना गलत है करके। आप अपने मज़े के लिए कुछ भी करके चले जाते हो, किसी की भी इंसल्ट बेइज्जती करके चले जाते हो, बट वो इंसान इतना लाइफ में इतना टाइम तक वो उस दर्द में घुसा पड़ा रहता है ना, कि मतलब उसको समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। बट मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ ना कि मैंने ये कभी नहीं सोचा कि यार मुझसे कुछ हो नहीं सकता, इतने लोगों ने मुझे ह्यूमिलेट करा है या मुझे इंसल्ट करा है, जो बोलते भी थे कि दोस्त है। मैंने उन लोगों को तो बहुत जवाब दे दिया, ठीक है, उन लोगों को बहुत जवाब दे दिया, बहुत सारी चीज़ें करके अपनी लाइफ में अभी, क्योंकि वो स्कूल की बात थी। बट जो भी वहाँ पे तभी दोस्त भी थे ना, वो पता नहीं कैसे सोचते थे, जो सिर्फ नाम के दोस्त थे, और उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई, और वो लोग तो अपनी लाइफ में एकदम खुश है, मज़े कर रहे हैं, बट जो उन लोगों ने करा है उसका जो भुगतान हमें मिलता है ना, कि हम अपने दिमाग में, हमारे दिमाग में रह जाता है। अभी देखो मैंने कितना भी हील कर लिया हो, तब जाके मैं यहाँ पे आपको बैठ के और वीडियोस बना रही हूँ, बट एक दिमाग में तो रहता है ना, एक दिल में तो रहता है कि यार ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी मेरे लाइफ में जो इतनी ह्यूमिलेटिंग थी, इतनी स्ट्रेसफुल थी, और जिससे मतलब वो जो उसको सोच के भी मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या गलती थी मेरी, जस्ट बिकॉज आई वॉज न्यू इन दैट स्कूल। तो और मैं इतना ज़्यादा स्वीट थी कि मैं किसी को पलट के जवाब नहीं दे पाती थी, तो मेरे साथ ऐसा हुआ। मतलब ये तुम्हारा क्राइम है इस दुनिया में आने का, कि तुम स्वीट हो इसलिए तुम्हारे साथ ही, और तुम्हारा स्टैंड लेने को कोई नहीं है। जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं वहाँ के लोग भी
नहीं तुम्हारा सपोर्ट किए, वहाँ के टीचर्स भी तुम्हारा सपोर्ट नहीं किए। सो दिस इज़ लाइक वेरी सैड थिंग टू नो। एंड फिर मेरा सोच भी ऐसे एकदम ही स्ट्रेस डिप्रेस सा रहने लग गई थी। बट मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ ना कि मैंने सोचा कि जैसे ये स्कूल ख़त्म होगा मैं अपनी लाइफ को चेंज करूँगी और मैं एक बेटर पर्सन बनूँगी। जिन जिन लोगों ने मुझे क्या क्या चीज़ें बोलने लग गए थे ना, मैं उस चीज़ में एक्सेल करूँगी। तो मैं ऐसी हो गई थी कि भाई अब तो मैं अपनी ज़िंदगी चेंज करूँगी और अब मैं वेट लूज़ भी करूँगी और मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हो जाऊँगी। एंड लिटरली मैंने वो किया। मैं जब कॉलेज में गई तो मैंने सोचा कि अब से मेरा एक न्यू लाइफ होगा। मतलब आप सोचो उस टाइम पे मेरी थिंकिंग ऐसी थी कि इट वाज़ लाइक वेरी रिबेलियस वाला एटीट्यूड कि दिखा दूँगी अभी। मैं बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं हुई। ऑब्वियसली मुझे तभी घर पे कोई नहीं समझता था। मैं आपको बताती हूँ, मतलब जैसे मैं रो रो के आती थी तो मेरी मॉम मुझे पूछती रहती थी कि क्या हुआ, बट मैं उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती थी, मैं नहीं बता पाती थी। मैं बस रोती रहती थी कि नहीं मुझे नहीं बताना है, क्योंकि घर पे भी सिचुएशन ऐसी थी कि नहीं कोई समझ पाता था कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। और वो लोग नहीं समझ पाते थे मुझे। तो मैं खुद में ही रहना, खुद की चीज़ें अपने पास रखना। बट मैं स्ट्रॉन्ग हेडेड थी और स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो सारी चीज़ों से निकल पाई। और जब कॉलेज गई तो मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया कि नो मेरे को इतना भी ज़्यादा स्वीट नहीं रहना चाहिए, मेरे को थोड़ा। तो मेरे अंदर ये गलत चीज़ें आ गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लंट हो गई और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई। मतलब मैं लोगों को ऐसे मुँह पे जाके बोलने लग गई कि तूने मुझे ये कैसे बोला, तेरा मुँह तोड़ दूँगी मैं करके। तो आप किसी के नेचर में, एक पर्सन जो इतना स्वीट होता है वो कैसे उसका नेचर जो आप चेंज कर सकते हो ऐसी चीज़ें करके। मतलब वो एक गार्डेड चीज़ें अपने अराउंड कर लेता है कि भाई कोई भी अगर मुझे कुछ भी बोलेगा ना मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा रूड होने लग गई थी लोगों के प्रति। तो इस कदर आप इफ़ेक्ट करते हो, इस कदर ऐसी चीज़ें आप किसी के जहन में लेकर आते हो। आप तो वो रैगिंग करके चले गए, आप बुलिंग करके चले गए, बट वो इंसान का पूरा पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है। आप समझ रहे हो, मैं वैसी नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा स्वीट थी। बट मैंने ठान लिया था कि अब तो अगर कोई किसी ने भी मुझे कुछ बोलेगा ना मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी करके। दैट एग्रेसिव आई बिकेम। और वो गुस्सा शायद मेरे अंदर उस टाइम के बाद आना शुरू हुआ। मुझे गुस्सा भी नहीं आता था पहले स्कूल में, बट उस टाइम के बाद मेरे अंदर गुस्सा आना शुरू हुआ कि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव होने लग गई और बहुत ज़्यादा रूड होने लग गई। क्या कोई भी मुझे कुछ भी बोलता था ना कॉलेज में तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी, मैं तेरे को ये कर दूंगी, अच्छा तूने ऐसे बोला, और भी कुछ ऐसे रूड चीज़ें बोल दूंगी उसको। बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई कि मैंने अपनी पढ़ाई के ऊपर और ध्यान दिया और अच्छे से स्टडी किया और अच्छे मार्क्स भी लेकर आना स्टार्ट किए। जैसे कॉलेज में तो कौन ही पढ़ता है, बट मेरा लास्ट बेंच पे बैठी थी फिर भी मेरा मार्क्स अच्छे आते थे, ठीक है। और मैं टीचर्स लोग को भी, मतलब मेरा जो मुंह बंद रहता था ना कि मैं किसी को जवाब नहीं दे पाती थी, अब मैं जवाब देने लग गई थी कि भाई अब तो तू देख करके। बट वो थोड़ा सा गुस्सा मेरे अंदर आ चुका था, एक एग्रेसिवनेस अंदर आ चुकी थी एंड मैं बहुत ज़्यादा रूड होने लग गई थी, ठीक है। मैंने लोगों को तो जवाब दे दिए थे अपनी चीज़ें करके, जिन जिन लोगों ने मुझे नीचा दिखाया था, बट खुद की पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। और एक इंसिडेंट जो मैं बोलूँगी कि जो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने, उन लोगों ने भी तो मेरे साथ बुली किया है ना, ग्रुपिज़म करके, कॉर्नर करके। जो मैंने एक ग्रुप के साथ जो मैंने ग्रुप का एक वीडियो शेयर किया था फ्रेंडशिप ब्रेकअप का, कि किस तरह से उन लोगों ने मुझे बिट्रे किया। तो उन लोगों ने तो बुली ही किया ना, गैंग अप करके, कॉर्नर करके। मतलब उन लड़कों की तो मैं क्या ही बात करूँ कि उन लोग ने ऐसा कुछ करने का सोचा। बट वो जो लड़की थी उसने सबको भड़का भड़का के वो सारा चीज़, मतलब मेरी उसके साथ कुछ झगड़ा हुआ था या फिर मेरा उसके साथ अनबन था, तो बाकी सबको उसने क्यों कॉर्नर करना। अगर वो इतनी अच्छी दोस्त होती तो बोलती थी कि अरे हम दोनों का इक्वेशन है, हम दोनों का सिचुएशन है, तो तुम लोग बीच में मत आओ, ऐसा बोल सकती थी। बट उसको उस चीज़ का फ़ायदा उठाना था और उसको वो चीज़ मुझे नीचा दिखानी थी, जो कि उसने बहुत अच्छे से दिखाई। तो उन लोगों ने भी तो मुझे बिट्रे किया ना। तो दोस्ती में भी अगर ये चीज़ होती है तो आप सोचो कितना ज़्यादा आप स्ट्रेस हो जाते हो, कितना ट्रॉमेटाइज़ हो जाते हो कि भाई इतना कुछ मैंने किया था दोस्ती में, इतना सब कुछ किया और इन लोगों ने पब्लिकली मुझे ह्यूमिलिएट करा। मतलब दिस इज़ वो तो अलग बात है कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ तो मैं इन सारी चीज़ों से बाहर निकल पाई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि हम तो इसको तोड़ देंगे। बट
मैं इतनी स्ट्रांग हूँ तो बाहर निकल, बट जो स्ट्रांग नहीं है वो इस चीज़ का टेंशन लेके कुछ भी कर सकता है यार। तुम किसी के अगेंस्ट जाके, मतलब उस इंसान ने क्या, मैंने क्या बिगाड़ा था उन दोस्तों का जिनको मैं दोस्त समझती थी? क्या बिगाड़ा था मैंने? कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा था किसी का। तब भी उन लोगों ने जाके कॉर्नर करना प्रेफर, मतलब वो चीज़ उनको सही लगी कॉर्नर करना। और जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था उसमें, मतलब वो मुझे बोलता था कि ऐसी दोस्त है तू? अरे ऐसी मतलब क्या किया है मैंने? और बड़ी दोस्ती की बातें करता था। तो तुझे मुझे कॉर्नर करना सही लगा, इसको तो दोस्ती बोलता है? ओ हेलो, इसको तो दोस्ती बोलता है कि कॉर्नर कर, हम इसको कॉर्नर करेंगे और हम ग्रुपिज़म करेंगे और इसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ उसको सही लगी और इसको वो दोस्ती बोलता है। आई मीन सीरियसली ग्रो अप, यू नीड टू, अपना जो दिमाग है, अपनी जो सोच है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है? सो प्लीज़ ग्रो अप योर माइंड। ये आप किसी को टॉर्चर कर रहे हो इस तरीके से आप बिहेव करके, और ये चीज़ उस लड़की ने इस तरीके से उनको भड़काई, उनको मेरे खिलाफ़ पूरा कर दिया कि अब इसे जाने दो, वो अपने ग्रुप से चली गई है तो बार बार उसको जाके पूछने की ज़रूरत है। तो मत पूछो, बट तुम नेगेटिव चीज़ें क्यों कर रहे हो? इधर भी तुम दिख गए, किसी की भी शादी में तुम दिख गए तो तुम नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, ऐसे ऐसे करने की कोशिश करोगे, ये करोगे तो फिर तुम उससे कोई महान नहीं बन जाओगे। और तुम ये नहीं साबित कर सकते कि तुम सही हो मैं गलत हूँ करके। तुम इससे और तुम खुद को ही नीचे गिरा रहे हो। तो ये चीज़ें कितना घर कर जाती है कि भाई आपने आउट ऑफ द लव उन लोगों के लिए इतना सब कुछ करा और उन लोगों ने बदले में क्या दिया तुम्हें? सिर्फ ह्यूमिलिएशन, सिर्फ टॉर्चर, सिर्फ कॉर्नर करना, ग्रुपिज़म करना कि देखो हम। और भी उन लोगों ने उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें की, मतलब मुझे कंटिन्यूस वो पोक करते रहते थे। मैंने ग्रुप लेफ्ट करा था, उसके बाद भी कोई ना कोई उनमें से आके मुझे कुछ ना कुछ ऐसे टॉन्ट वाली बातें बोल देगा, कुछ भी ऐसे मीन एकदम घटिया सी बातें बोलेगा। खास करके तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड जो बोलता था कि तो नेगेटिव है, तो ये है, तेरी नज़र लग जाएगी, ये वो। मैं उससे अच्छे से बात करने की कोशिश करती थी, और मैंने ग्रुप छोड़ने के बाद भी सिर्फ वो उस लड़की से मैं बात नहीं करती, बाकी सबसे मैं बात करती थी। क्योंकि मेरा ऐसा था कि भाई उसमें जाके फिर से उनको मेरी कोई बातें बुरी लग जाती थी, इसलिए अच्छा अपना उस ग्रुप से हट के, ग्रुप से निकल के उनके साथ इक्वेशन ठीक रखो और अपने लाइफ में अच्छा करो। मतलब किसी को मेरी फिर बातें भी बुरी नहीं लगेंगी और कोई मुझे मिसअंडरस्टैंड भी नहीं करेगा, और अपनी दोस्ती भी अपने अपनी जगह पे इंडिविजुअल लेवल पे आप निभाओ। बट उस चीज़ को कुछ और ही प्रेजेंट करके उस लड़की ने बता दिया, और इतनी ज़्यादा चुगलीबाजी, तो और इतना ज़्यादा उसका दिमाग घुमा करके रख दिया था मेरे बेस्ट फ्रेंड का और बाकी सबका उस लड़की ने। तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि भाई ये मतलब एक किस तरीके का फ्रेंडशिप हो गया। इस चीज़ को वो लोग फ्रेंडशिप बोलते हैं। मतलब मैंने तुम्हारे साथ क्या करा था? मैंने तो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया था ग्रुप में, हाँ, और तुम लोगों ने ये सलाह दी। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। तो ऐसा जब तुम्हारे साथ होता है तो मैंने बहुत टाइम, बहुत 1 साल तक मैंने उस चीज़ को बहुत दिल पे लगा लिया, और मैंने खुद को बहुत ज़्यादा टॉर्चर दिया है। बट वो लोग इस चीज़ भूल गए कि वो लोग रश्मि से डील कर रहे हैं ये चीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो कितना भी कोशिश कर ले मुझे नीचा गिराने का या मुझे तोड़ने का, वो लाइफ में कभी ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ भूल गए थे वो लोग, क्योंकि हल्दी में जो चीज़ उन लोग ने करी थी एकदम नीचा गिराने की, मैं दोबारा से स्ट्रांग होकर मैं शादी में पहुंची मेरे मॉम को लेके, और वो चीज़ देख के सब शॉक हुए थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था अपने आंखों पे कि यार इसको इतना नीचा गिराने के बाद भी ये आ कैसे की, इतनी हिम्मत कैसे है इसके अंदर। क्योंकि तुम लोगों ने मुझे कभी समझा ही नहीं कि मैं क्या चीज़ हूँ, और तुम लोग सिर्फ मुझे नीचा गिराने के पीछे लग गए थे सब के सब, जो कि बहुत ही घटिया चीज़ है, बहुत ही घटिया चीज़ है। क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई कुछ चीज़ करा नहीं तुम्हारे साथ, मैं सिर्फ चुपचाप उस ग्रुप से लेफ़्ट कर दिया था मैंने, और राम नाम कर दिया था कि भाई आज के बाद अपनी कोई इच्छा उस ग्रुप में नहीं बोलूँगी या कुछ करूँगी, बट इंडिविजुअली हाँ भाई हाय हेलो रखूँगी, ताकि बाउंड्री सेट कर दूँगी। बट उसके बाद भी तुमको प्रॉब्लम है, तुम नीचा दिखाने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुके थे लोगों की बात सुन सुन के, जो तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहे थे या भड़का रहे थे, उसमें वो लोग सफल हो चुके थे और तुम भड़क चुके थे, और तुमको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं तो क्या ही करी, जबकि कुछ नहीं कर रही थी। और उनको भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैंने कुछ नहीं किया, और इल्ज़ाम लगाना, ये करना वो करना।
बट उसके बाद जब वो ज़्यादा चीज़ें करने लग गए ना, तो मैंने भी उनको मुँह तोड़ जवाब दिया। मैंने भी मैसेज करके बहुत झाड़ दिया। अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ या फिर मुझे अगर तुम लोग ने बार बार मुझे पोक करके टॉर्चर करने की कोशिश करी तो मैं एक एक घर पे जाके एक्सपोज कर दूँगी तुम्हें। ऐसा मैंने उनको धमकी दिया था कि भाई देख। और मेरी मॉम ने भी मेरे बेस्ट फ्रेंड से बात किया था कि तुम लोग ने इस कदर से चीज़ें क्यों करी, तो वो एकदम से डर गया कि आंटी ने क्यों फ़ोन कर दिया है करके, बहुत ज़्यादा डर गया था वो। और उसके बाद लड़खड़ाते हुए मेरी मॉम से बात कर रहा है, और मेरी मॉम को भी उसने कुछ चीज़ें ऐसे बोली, वो खुद ही अलग हो गया। तो अलग ही होएगा ना भाई इंसान, जब इतना तुम डिसरिस्पेक्ट करोगे किसी को, इतना ह्यूमिलिएट करोगे, तो तुम्हारे साथ रहने का किसको शौक है। और फिर भी मैं बातें कर रही थी तुम लोगों से, इंडिविजुअल लेवल पे अपनी दोस्ती निभाने की कोशिश कर रही थी। बस उस लड़की से क्यों बात करूँ जिसने इतना पैराग्राफ में मुझे लिख के इतना ह्यूमिलिएट करा है, इतना पीठ पीछे मेरे षड्यंत्र रचा है, उससे क्यों बात करूँ मैं, और तुम उसी को सपोर्ट कर रहे हो। तो ये तुमको ब्रेन वॉश कर दिया है ना उसने, तुमको समझ में नहीं आया ये चीज़। खैर एनीवेज, सो इस ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मैं पता नहीं टॉपिक से कुछ ज़्यादा ही हटके, और क्योंकि मुझे गुस्सा आता है कि उन्हें रियलाइज़ नहीं होता है कि वो किसी के साथ क्या कर देते हैं, किसी को कितना टॉर्चर करके वो परेशान कर देते हैं कि भाई। और इस चीज़ को वो लोग फ्रेंडशिप बोलते हैं। मतलब किसी को कॉर्नर करना इज़ लाइक ये फ्रेंडशिप है। और किसी का साथ, मतलब तुम लोग ने एक तो मेरा साथ नहीं दिया, ऊपर से तुम लोग ने मुझे कॉर्नर कर दिया, तुम लोग ने नीचा दिखाया, मुझे ब्लेम किया, ह्यूमिलिएट किया। मतलब इस चीज़ को तुम फ्रेंडशिप बोलते हो। और तो ऐसी सोच ऐसा सिचुएशन हो जाता है भाई। अभी ये लाइफ टाइम मुझे याद रहेगा कि भाई किसी फ्रेंड्स ग्रुप ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ये चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी और मैं कभी भूलूंगी नहीं। मैं उन चीज़ को, उन लोगों को शायद फॉरगिव भी कर दूँगी, क्योंकि इतना बड़ा दिल है मेरा कि मैं फॉरगिव कर सकती हूँ। और मैंने फॉरगिव कर दिया उनको। मेरे दिल में उनके लिए कुछ भी नहीं है, बट दिल में तो रहेगा ना कि भाई किसी फ्रेंड्स ग्रुप ने मेरे साथ ऐसा किया था, जबकि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा उस टाइम पे कोई गलती भी नहीं था। वो सोचते भी मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे पैनिक होने लग जाता है कि ओ गॉड, कितनी ज़्यादा इज्जत मैंने निकाली थी इन लोगों ने। तो इतना ज़्यादा वो लोग सफ़र करते हैं अपने लाइफ में भी। अभी मैं किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाऊँगी, किसी भी इंसान के ऊपर। अभी ऐसा चीज़ हो गया है कि मेरे को मतलब 1000-2000 बार सोचना पड़ेगा किसी भी फ्रेंड्स के ऊपर भरोसा करने के लिए, किसी भी लोगों के ऊपर भरोसा करने के लिए। तो स्कूल में भी जो चीज़ें हुई थी उसके बाद भी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करूँगी। बट क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग थी। बट जो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो वो तो कुछ भी कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है, अपने लाइफ के साथ कुछ भी कर सकता है। इसीलिए तो इतने सारे न्यूज़ सुनने को मिलते हैं कि अरे उसके स्कूल में ऐसा हो गया तो उसने ऐसा कर दिया करके अपने साथ। तुम लोग समझ रहे हो, मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं लूँगी। तो ये क्यों तुम लोग समझ नहीं पाते, और क्यों नहीं तुम समझ पाते कि दोस्ती का मतलब क्या है। ये दोस्ती नहीं है, किसी को कॉर्नर करना इज़ नॉट फ्रेंडशिप। हर एक इंसान को समझो ना। कि मेरी भी अगर तुम लोग ने कुछ बातें समझी होती है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहता, तो तुमको समझ में आता कि एक्चुअली में किसकी मिस्टेक है। ठीक है, जाने दो, अगर मिस्टेक भी है तो उस चीज़ को उतना ज़्यादा मत बढ़ाओ। और अगर मैं उस ग्रुप से लेफ्ट हुई तो मेरी भी सिचुएशन समझो ना कि मेरा भी डिसरिस्पेक्ट हुआ है। तो मेरे साथ तुम लोग इंडिविजुअल लेवल पे अपनी दोस्ती निभा सकते थे, बट तुम लोग ने क्या प्रेफर किया, अब तो ये ग्रुप से चले गया, अब तो इसको और नीचा दिखाएंगे। क्यों? अरे मैं किसी के लाइफ में नहीं हूँ, किसी के पछड़े में नहीं पड़ रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, किसी को कुछ बोल नहीं रही हूँ, तो तुम लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाओगे क्या? जस्ट बिकॉज तुमको कोई भड़का रहा है, अपना दिमाग में इतना घुसा रहा है कि वो तो ऐसी है तो हमेशा ऐसी ही करती है। मेरे को शौक चढ़ा है हमेशा ऐसा करने का। और मैंने कैसा कर दिया आज तो मैं सच्चाई बता ही देती हूँ इस चीज़ में कि मैंने क्या करा था उस दिन। बताओ, मैंने किसी को फ़ोन करके किस ब्लेम गेम नहीं खेला था। मैंने किसी को फ़ोन करके एकदम रूडली बात नहीं करी कि जो कि उस लड़के ने करी थी। ठीक है, तुमको हमेशा मुझसे प्रॉब्लम होती है, तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो, तुम हमेशा मुझे ब्लेम करने लग जाते हो। तो उसने मुझे 1 घंटा मुझे सुनाया था फ़ोन पे कि तूने ऐसा कर दिया उसके साथ, तूने ये किया वो किया। ठीक है, वो होने के बाद भी उसने ग्रुप में कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ चुगलीबाजी करी थी, दूसरों को भी फ़ोन करके उसने मेरे बारे में भड़काया। उसके बाद ये जो लड़की आती है, इसने भी इतना बड़े बड़े पैराग्राफ में लिख के, मैंने जब ग्रुप छोड़ दिया, व्हाट्सएप ग्रुप लेफ़्ट कर दिया, तो इसने बड़े बड़े पैराग्राफ में लिख के, इसने पिछले की बातें निकाल के उस चीज़ को भी उसमें डाला है। मतलब अपने पर्सनल ग्रजेस निकाले, पता नहीं क्या क्या क्या, इतना 4 पैराग्राफ लिख रही थी ये।
तो ये चीज़ें मैंने करी, मैंने किसी को सुनाया कि तुम सुना रहे हो? तो इसमें गलत कौन हो गया, मैं कि तुम? सोचने वाली बात है ये, बट किसी ने भी उस चीज़ को समझा ही नहीं। और पता नहीं, मैंने तो किसी को पोक नहीं किया, मैंने तो किसी को फ़ोन करके ब्लेम गेम नहीं खेला, मैंने तो किसी को पैराग्राफ में लिख के भड़ास नहीं निकाली। ऊपर से तुम सॉरी तक तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता है और तुम ब्लेम ही करते रहते हो। और ऊपर से तुमको लगता है कि अगर अभी इसने बाउंड्री सेट कर दी है, अभी ये इसको नहीं आना है ग्रुप में, जो कि बहुत ही सही चीज़ थी, जो हर किसी को करना चाहिए, तो तुम्हें लगता है कि इसको और कैसे नीचा गिराया जाए, तो तुम पोक करना शुरू कर देते हो। तो ये टॉक्सिसिटी होती है। तुम तो करके चले जाते हो, बट सफ़र करने वाला ज़िंदगी भर सफ़र करता रहता है। और अगर वो मेरे जैसा स्ट्रांग नहीं रहेगा ना, तो ज़िंदगी भर सफ़र करता रहेगा। आज अगर मैं उस चीज़ से हील होके मूव ऑन भी हो रही हूँ ना, तो कल को जाके वो चीज़ें मेरे जहन में तो रहेगी कि भाई ऐसा कुछ हुआ था मेरी लाइफ में। अगर मैं स्ट्रांग नहीं रहती या फिर स्ट्रांग नहीं होती, तो मैंने कुछ ना कुछ तो कर दिया रहता। कोई कितना सफ़र कर सकता है आप सोच भी नहीं सकते। वो एक मूवी आई थी ना, जिसमें वो हीरो था जो सीरियल का हीरो था, और उसमें परेश रावल था, और उसका एक बेटा रहता है जो ऐसी रैगिंग का शिकार हो जाता है और वो पागल हो जाता है। और परेश रावल ने, जिन लोगों ने उसके साथ रैगिंग किया था, उसको, उन लोगों को वो किस तरीके से अपने गेम प्लान में फंसाता है, और फिर बाद में लास्ट में रिवील करता है कि मैंने क्यों तुम्हारे साथ ऐसा किया, क्योंकि तुमने ऐसा मेरे बेटे के साथ किया था। तो वो एक मूवी थी ना, पता नहीं क्या क्या नाम था उस मूवी का, T20 ऐसा पता नहीं क्या क्या तो नाम था। माने ना मन ये मेरा, ये सॉन्ग था उसमें। तो वो मूवी में आप देखिए कि उस बच्चे, जो भी उस में जो विक्टिम था, वो पागल हो गया। मतलब ऐसे रैगिंग उसके साथ वो इतना ज़्यादा उसने दिल पे ले लिया। और ये सेंसिटिव लोग ही दिल पे ले पाते हैं, उनके दिल में ये चीज़ लग जाती है, क्योंकि उनके साथ ये चीज़ हो रही होती है ना, और वो किसी को जवाब नहीं दे पाते। तो उस बच्चे ने इतना दिल पे ले लिया कि वो पागल हो गया। पागल, पता नहीं और किस किस के साथ क्या क्या चीज़ें हुई रहेगी कि उनका दिमाग ठीक से नहीं काम करे, या फिर उनको एंजाइटी होने लग जाती है। मुझे भी एंजाइटी होने लग गई थी उस स्कूल के इंसिडेंट के बाद। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रांग हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा मैं दिल पे नहीं लेती और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने जो अभी का ये जो फ्रेंड्स ग्रुप का जो चीज़ें हुई थी, तभी उसके बाद मैं हिली नहीं, मैंने खुद को संभाला है। तो दिस इज़ हाउ थिंक यार। तुम ज़रा सोचो भाई, ये कुछ भी करने से पहले तुम किसी के लाइफ के बारे में तो सोचो। तुम तो करके निकल जाती हो ये सारा चीज़, बट भुगतना उसको पता भी, उस जो पिक्चर में अगर वो चीज़ रियल में किसी के साथ हुई रहेगी, तो आई एम 100% श्योर कि रियल में भी किसी ना किसी के साथ हुआ रहेगा, वरना ऐसी पिक्चर निकालते ही नहीं वो लोग। तो वो तो इंसान पागल हो गया, वो अब उसकी पूरी लाइफ वो पागल है। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये चीज़ कितना ज़्यादा टॉक्सिक, मतलब टॉक्सिक क्या, मतलब तुमने किसी की लाइफ स्पॉइल कर दी यार। दिस इज सो सैड यार। तुम सोचो ना ज़रा, तुम खुद के ऊपर ध्यान दो ना। कुछ भी तुम करने से पहले तुम सोचते क्यों नहीं हो, किसी की लाइफ के बारे में क्यों नहीं सोचते हो। मैं भी तुम्हारी दोस्त थी ना, मैं भी तुम्हारी दोस्त थी। तुम भी रिस्पेक्टफुली उस चीज़ को कट ऑफ करके मूव ऑन हो जाते थे अपनी लाइफ में। बट नहीं, तुम लोग ने प्रेफर किया कि तुम नीचा दिखाओगे। एक घटिया सी औरत का सुन के तुमने उस चीज़ को नीचा दिखाना प्रेफर कर दिया। और वो भी लड़की ऐसी कि पता नहीं जेलसी में क्या कर रही थी। मतलब इतनी घटिया नहीं है वो, इतनी, मतलब ये मैं उसको बुरा नहीं बोल सकती, बट पता नहीं उसने लड़की जेलसी में आके पता नहीं क्या चीज़ें करने लग जाती, क्या सोच रही थी वो ऐसा करने का कि मैं तो इसको ऐसा कर दूंगी करके, मैं लोगों को भड़काऊंगी इसके बारे में। और लोग भड़क गए। अगर मैं स्ट्रांग नहीं होती तो कल को मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो जाता। तो एक तो तुम जिसने किया है, जिसके साथ होता है, उसकी लाइफ स्पॉइल करते हो, तुम फिर खुद की लाइफ भी स्पॉइल करते हो। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ रहता तो मेरी फैमिली छोड़ती क्या तुमको। वो तो भगवान का शुक्र है मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ कि मैं नहीं झेल सकती हूँ भाई ये सारा चीज़। तो मैं उस चीज़ को मुँह तोड़ जवाब देती हूँ। मैं खुद का इंसल्ट नहीं ले सकती हूँ ऐसे, जिस चीज़ के लिए मैंने गलती भी नहीं करी। और मैंने इतना सब इन लोगों के करने के बाद इन लोग ऐसे बिहेव करते, तो ये घटिया है, मैं नहीं हूँ, ये इन लोग ने बिट्रे किया है मुझे। बट आप सोचो ना, थोड़ा सोचते क्यों नहीं। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड किधर रहता है। जब उन लड़कों को भी मैं पूरी तरह से ब्लेम नहीं कर सकती, बट उनका दिमाग कहाँ पे था जब उनको कोई भड़का रहा था मेरे बारे में। वो उन लोगों ने ये क्यों नहीं सोचा कि यार रश्मि हमारी भी दोस्ती है,
अगर उसके साथ उसका सिचुएशन ख़राब है तो मैं उसके साथ क्यों दोस्ती तोड़ूं? अगर वो बात कर रही है अच्छे से तो मैं बात करूँगा उससे। क्यों नहीं सोचा तुम लोगों ने? इतना बुद्धि नहीं है क्या? और वो स्कूल में जो रैगिंग हुआ उसमें लोग क्यों नहीं सोचते कि यार किसी को भी इतना नीचा दिखाना गलत बात होती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड यू नो व्हाट, उस स्कूल में इतने ज़्यादा टॉपर्स थे, जो टॉपर था ना वो लिटरली, मैं रो रही हूँ उस तो ऐसे ऐसे कैमरा लेकर आया, तो बताइए आपको मार खा के कैसा लगा? एंड आई वॉज लाइक भाई यू आर द टॉपर, तुम इतनी पढ़ाई करके तुमने इतनी पढ़ाई करके तुमने मार्क्स लेकर इतनी परसेंटेज लेकर आए, तुम 95% लेकर आते हो और तुम्हारी इतनी घटिया सोच है कि किसकी रैगिंग हुई है तो उसके सामने तुम कैमरा ऐसे तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। मतलब लोग सोचते क्यों नहीं है? मेरे को समझ में नहीं आता कि इतने डम कैसे हो सकते हैं और इतने थर्ड क्लास कैसे हो सकते हैं कि उनको ये सारी चीज़ें मज़ा आती है किसी के साथ होते हुए देख के। किसी की ज़िंदगी स्पॉइल हो, किसी का क्या हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब सो पथेटिक थिंकिंग एंड पथेटिक बिहेवियर ऑफ द पीपल हु आर थिंकिंग कि भाई ऐसा करने से उन्हें एक ईगो सेटिस्फैक्शन मिलेगा या उन्हें मज़ा आएगा किसी को नीचा दिखा के। थर्ड क्लास थिंकिंग, थर्ड क्लास एकदम चीप मेंटालिटी के लोग होते हैं जो रैगिंग करके, बुलिंग करके, किसी की लाइफ स्पॉइल करके उसके बाद उन्हें मज़ा आता है इस चीज़ों पे। गेट अ लाइफ एंड थिंक कि भाई लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करे, कुछ अच्छा करे, किसी के लिए अच्छा करे। अच्छा तो कभी किसी के लिए किया नहीं, बुरा करने चले जाते हो। आई एम लाइक सो सॉरी टू बी वेरी एंग्री ऑन दिस, बट दिस इज़ लाइक पिसिंग मी ऑफ। अभी जब मैं वो मूवी के बारे में सोचती हूँ, फिर मैं ये सोचती हूँ कि पता नहीं ऐसा किसी के साथ हुआ रहेगा, एंड हम 100% श्योर किसी ना किसी के साथ तो ऐसा कुछ तो हुआ रहेगा, बिकॉज हर कोई नहीं झेल पाता यार, हर कोई ले नहीं पाता ये ह्यूमिलिएशन। वो सोच के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इन लोगों के ऊपर। छोड़ो, मतलब मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाया कि भाई आप लोग भी इंसान हो, थोड़ा जब आसपास अपनी चीज़ें ऐसी होती है ना तो उसके लिए स्टैंड लेना सीखो और उसमें घुल मिल के तुम भी उस गंदगी का हिस्सा मत बन जाओ। उन लड़कों के पास मौका था कि भाई नहीं, हम क्यों बुरे बने, हम क्यों तुम्हारे झगड़े के बीच में, हम क्यों, और ये चीज़ गलत है, किसी को भी कॉर्नर करना गलत है, तो हम अपना दोस्ती रखेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि इस फालतू चीज़ों में हम तुम्हारा साथ देंगे। बट नहीं, किसी को भी अपना दिमाग यूज़ नहीं करना है, किसी को भी अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ नहीं करना है। सबको ही गंदी चीज़ों में मज़ा आ रहा है, लोगों की ज़िंदगियाँ स्पॉइल करने में, लोगों को नीचा दिखाने में, उनको ह्यूमिलिएट करने में। आई एम जस्ट सो, मैं एक्चुअली में ना, मतलब मैं हर्ट नहीं हूँ, मैं ना डिसअपॉइंटेड हूँ कि आई वॉज हैंगिंग अराउंड विद दिस काइंड ऑफ पीपल जिनका सोच और जिनका IQ इतना ये है कि भाई मतलब उनका थिंकिंग और उनका जो तरीका है दोस्ती निभाने का, ये सब बहुत घटिया है एकदम। मतलब मुझे तो शर्म आती है बोलते हुए कि वो लोग कभी मेरे दोस्त थे। ऐसा नहीं है कि वो लोग एकदम ही बेकार इंसान थे, बट उस टाइम पे तुम्हारा माइंड क्या सोच रहा था कि तुमने सोचा कि इसको हम नीचा दिखाएंगे? मतलब क्या सोच रहा था तुम्हारा दिमाग? आई डोंट नो व्हाट दे वर थिंकिंग, या फिर मैंने ही कुछ ज़्यादा कर दिया था जिस वजह से वो लोग मुझे ग्रांटेड लेने लग गए थे। तो ग्रांटेड लेने का मतलब ये नहीं है तुम किसी को बुली करने लग जाओ या कॉर्नर करने लग जाओ या फिर नीचा दिखाने लग जाओ घटिया तरीके से। मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन, मतलब एटलीस्ट किसी की शादी हो रही है, हल्दी हो रही है, तुम भी वहाँ पे इनवाइटेड और वो भी इनवाइटेड है, तुम्हें तभी तो अच्छे से बिहेव करना चाहिए। बट नहीं, तभी भी तुम लगे पड़े रहते हो कि हम तो नीचा दिखाएंगे, हम तो ह्यूमिलिएट करेंगे। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज़ सच अ चीप। और फिर बोलना कि सब कुछ छोड़ के अरे भूल जाओ वो चीज़ें, इतना दिल पे लेने का ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ होता है ना उसको महसूस होता है कि क्या हुआ है उसके साथ। डिसरिस्पेक्ट करने से पहले सोचना चाहिए था। आई डोंट नो अभी मैं और चीज़ें क्या बोलूँ, बट ऐसा हो जाता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है एक रैगिंग या फिर बुलिंग विक्टिम की, जो ऐसा फिर उन्हें लाइफ टाइम वो चीज़ें उन्हें याद रहती है क्योंकि उनके साथ ही वो चीज़ हुई रहती है। और जब वो किसी को ये चीज़ बता भी नहीं सकती, क्योंकि जब मैं किसी को ये चीज़ बताती थी उन्हें ऐसा लगता था कि मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब बड़ा चढ़ा के बोले, ऐसा तो नहीं हुआ रहेगा।
बट होता है यार। और खैर मैं ये बोलूँगी जो जिनके साथ भी ये चीज़ें हुई है, तुम लोग कमज़ोर मत बनो। जितना तुम कमज़ोर बनोगे ना उतनी ये दुनिया खा जाएगी तुम्हें। यहाँ पे स्वीट रह के अच्छा बन के मतलब नहीं है, ठीक है। और तुम्हें कमज़ोर नहीं बनना है, मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग बनो, या फिर तुम हो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मेरे जैसे क्या, तुम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो, बट तुम्हें लगता है कि लोगों ने तुम्हें ऐसा बोल दिया तो तुम्हारे में कोई कमी, तुम्हारे में कोई कमी नहीं, तुम परफेक्ट हो, ठीक है। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और पहले तो खुद को इतना प्यार, तो खुद को हक करो कि तुम्हारे साथ इतनी ऐसी चीज़ हुई, उस चीज़ से बाहर निकलो, स्ट्रॉन्ग हेडेड बनो। और जिस किसी ने भी तुम्हें किसी भी चीज़ को लेकर टॉन्ट मारा या फिर नीचा दिखाने की कोशिश किया, उस चीज़ को चैलेंज करके उसमें बेटर करने की कोशिश करो। खुद के लिए बेटर करो, दूसरों के लिए नहीं, कुछ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए। खुद तुम क्या चीज़ें कर सकते हो, तब तुम्हें देखना तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बनोगे। इसमें स्ट्रेसफुल होकर खुद की लाइफ स्पॉइल करने की ज़रूरत नहीं है किसी और के एक छोटे से मज़े के लिए, ठीक है। उन्होंने अपने मज़े के लिए तुम्हारा यूज़ ऐसे कर दिया, तुम्हें ह्यूमिलेट कर दिया, बट नो, तुम्हें इतना खुद को एकदम अंडर कॉन्फिडेंट नहीं करना है। तुम बिल्कुल भी डरो मत यार, तुम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। और अगर कोई तुम्हारा बात सुन नहीं रहा है तो वैसी जगह पर रहो ही मत। यू कैन अलोन टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ओके। अलोन, आप अकेले लड़ सकते हो उस चीज़ों से, और उनका मुंह तोड़ जवाब दो। और लोगों को बताओ चीख चीख के ये चीज़ें हुई है तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम अकेले नहीं हो यहाँ पे, ठीक है। और तुम्हें अकेले सहम के रहने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें लड़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, और इस चीज़ को इतना दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे पता है कि कैसा लगता है, बट इस चीज़ से आगे बढ़ के स्ट्रॉन्ग हो जाओ, एकदम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाओ ना कि यू शुड बिकेम अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल, जब भी कोई तुम्हें देखे तो वो डर जाए तुम्हें देख के कि भाई किसको देख लिया करके। ऐसा अनब्रेकेबल बन जाओ कि कोई तुम्हें तोड़ने से पहले ना 10 बार सोचे कि भाई हम लोग किस चीज़ में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, किस बिल्ले में हाथ डालने की कोशिश, यहाँ पे डालेंगे तो हाथ जल जाएगा, पूरा राख हो जाएगा। ऐसा अपनी पर्सनैलिटी बना लो। आज जब अगर मुझे कोई देखता है ना, कोई स्कूल वाला, तो ऐसा शौक सा रह जाता है कि भाई ये लड़की क्या थी मतलब, और ये कैसे बन गई है करके। आई मीन सीरियसली, ऐसा अपना पर्सनैलिटी बनाओ। इसमें दब के इमोशनल होके खुद को टॉर्चर देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा है, तुम अकेले स्टैंड लो उस चीज़ का, प्रचार कर दो भाई, घर पे हल्ला कर दो कि ऐसी चीज़ें हो रही है, मैं स्कूल ही नहीं जाऊँगा। टीचर को भी इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। उस टाइम को अगर मैं इतना सोचती थी ना और इतना ज़्यादा इनोसेंट नहीं रहती थी ना, तो मैंने प्रचार करना चाहिए था। अगर प्रचार कर देती, अगर मैं एकदम जो प्रिंसिपल है उसमें कंप्लेंट जाके कर देती नहीं इन लोगों के खिलाफ, तभी जाके मज़ा आता था, तभी इन लोग की बोलती बंद हो जाती थी। पर मुझे मालूम ही नहीं था कि उसको रैगिंग बोलते। मुझे तो बाद में पता चला कि भाई इसको तो रैगिंग बोलते हो, तेरे साथ जो हुआ है वो रैगिंग ही हुआ है। मतलब मैं तो ये बोलूँगी भाई, तुम थोड़ा अपना भी नॉलेज बढ़ाओ, और स्वीट बन के मत रहो, क्योंकि इस दुनिया को स्वीट लोग पसंद नहीं है, उन्हें गंदे लोग पसंद है। पर तुम गंदे भी मत बनो, बट गंदे लोगों का तुम्हें कुछ झेलने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा पर्सनैलिटी बनाओ कि कोई तुम्हें हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचे, तुम्हारे बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचे। ऐसे कपकपा जाना चाहिए वो लोग कि भाई गलत चीज़ में हाथ डाल रहे। आज मेरे बारे में लोग ऐसे ही सोचते हैं कि भाई ये तो खतरनाक है, ये तो मुँह फटे है, तो कुछ भी कर सकती है। इसलिए बहुत लोग जलते भी है कि भाई ये कैसे, इतना सब होने के बाद भी ये कैसे आगे बढ़ गई करके। क्यों? तुम्हारे टॉर्चर से हम क्या दब के रहे? हाँ, दब के वहीं पे मर जाए, ये तुम चाहते हो? ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए। उस चीज़ को हील करो, देखो उसका सोल्यूशन ढूंढो, कैसे मैं इस चीज़ से बाहर निकल सकता हूँ। कैसे, अगर कोई नहीं है तो भाई मिरर के सामने बोल के उस चीज़ को निकालो, थेरेपी लो। थेरेपी के लिए पैसे नहीं है तो इतना ज़्यादा अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग कर दो ना कि ये चीज़ इफेक्ट ही नहीं होनी चाहिए। अपने माइंड को बिजी रखो, बट डोंट स्पॉइल योर लाइफ, डोंट स्पॉइल योर लाइफ। अपनी लाइफ को स्पॉइल मत करो। इट्स योर लाइफ एंड यू हैव फुल राइट टू लिव लाइक वॉट यू वॉन्ट, ओके। ऐसे लोगों से दब के ज़िंदगी को जीना मत ही जीना। ऐसी लाइफ बिल्कुल भी मत करना अपनी। इन लोगों से ऐसा टॉर्चर सहन करके फिर तुम अगर उनका टॉर्चर सहन करके उसको स्ट्रेस लेके अपनी लाइफ स्पॉइल कर दोगे ना, तो उनको पावर मिल जाएगी। क्या उनको, वो तो वही चाहते थे।
और शायद वो भी शॉक हो जाएगा कि यार मैंने तो सोचा नहीं था ऐसा करने के बाद, क्योंकि वो लोग सोचते ही नहीं है ना, वो मंद बुद्धि होते हैं, उन्हें बस अपना एक छोटा सा एक मज़ा चाहिए रहता है, इस वजह से वो लोग चीज़ करते हैं। और जब ऐसा कोई चीज़ हो जाता है तो फिर सर पकड़ लेते हैं, अरे मैंने तो सोचा नहीं था ये ऐसा कुछ कर देगा, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। वो मजाक नहीं है, बस ह्यूमिलेट कर रहे हो तुम किसी को। और ये भी जो मेरे जो एक्स दोस्तों ने किया है, वो मजाक तो नहीं था, बट उन्होंने जानबूझ के ये चीज़ किया, क्यों? वो एक्चुअली मुझे हर्ट करना चाहते थे, नीचा गिराना चाहते थे, ह्यूमिलेट करना चाहते थे। तो ऐसे लोगों तो इनको तो भाव ही नहीं देना चाहिए। ये अपने चीज़ों से ही इनको सबक मिल जाएगी, अपने लाइफ से ही, जो जो ये चीज़ करेंगे। बट इनको एक ना एक दिन तो अक्ल आ ही जाएगी, उनको समझ ही जाएगा कि भाई इन्होंने गलत किया था और ऐसा नहीं करना चाहिए था करके। किसी की भी लाइफ के साथ खेलने का हक तुम्हें नहीं है। तो डरने की ज़रूरत नहीं किसी से भी, और अपनी लाइफ स्पॉइल करने की ज़रूरत नहीं। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ ना कि भाई तुम टूट ही ना पाओ, तभी तुम लाइफ में कुछ कर पाओगे, तुम जी पाओगे। और इस दुनिया में अगर तुम्हें रहना है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बन के ही रहना पड़ेगा। एंड मैं जो बोल रही हूँ इस चीज़ को एकदम ही दिमाग में बांध लो कि इस चीज़ का सलूशन यही है कि स्ट्रॉन्ग रहो। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा ना तो उसको मुँह तोड़ जवाब दो, चाहे तुम्हें कितना भी कुछ भी करना पड़े अपने हक के लिए लड़ने के लिए। टीचर नहीं सुन रही है, प्रिंसिपल के पास जाओ। प्रिंसिपल नहीं सुन रहे, कंप्लेंट कर दो स्कूल के खिलाफ, पुलिस स्टेशन में जाके। हिम्मत लेकर आओ भाई, हिम्मत लेकर आओ, स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग बनो। अगर पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है ना तो ऐसी जगह पे जाओ ही मत कि भाड़ में जाओ। तुम लोग को तो मैं वीडियो बना के एक्सपोज कर दूँ उनको, तभी डरेंगे ये लोग। बागी बनो, बागी, रिबेल, ठीक है। एंड डोंट स्पॉइल योर लाइफ। और ये मत सोचो कि यार उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब मैं कैसे बदला लूँ। बदला मत लो, जो सही है वो चीज़ करो। अगर कोई तुम्हें टॉर्चर करने की कोशिश करे, तुम्हारे अच्छे दिल का फ़ायदा उठा रहा है, तो उसके मुंह पे जाके बोलो कि तूने ऐसा करा है तो अभी स्टॉप कर दे, वरना मैं तुझे एक्सपोज कर दूँगा, ठीक है। हिम्मत रखो उनको बोलने की, उनको बोलने की हिम्मत रखो। तो यही चीज़ मैं बोलूँगी। एंड थोड़ा ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गया ये वीडियो, बिकॉज होना ज़रूरी था यार। बिकॉज फिर ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो लोग किसी की ज़िंदगी में क्या चीज़ कर देते हैं, और उनके साथ ये चीज़ होती नहीं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं होगा, किसी के साथ हुआ ही नहीं होगा। बट बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ होता है, और जब जिसके साथ होता है ना उसी को ये सारी चीज़ पता चलती है, उसी को समझ में आती है। तो यही था इस वीडियो का तात्पर्य। एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें भी मैंने बोल दी है, तो बहुत वीडियो लंबी हो गई है, तो ठीक है इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। एंड आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा रहेगा और आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे, या फिर आपके आजू बाजू ऐसी कोई चीज़ें हो रही है तो आप उस पर स्टैंड लोगे, ना कि मंद करके ऐसे बैठ के उधर तमाशा देखोगे और उसमें शामिल हो जाओगे। डोंट डू लाइक दिस। फिर वो दर्शाएगा कि आप में तो रीढ़ की हड्डी नहीं है किसी का भी स्टैंड लेने की, ना आप खुद का स्टैंड ले सकते हो। फिर जब आप खुद के साथ होगा तो अब आप सर पकड़ लोगे कि अरे डोंट डू दिस टू एनीवन। एंड जो करते भी है ना, समझो भाई किसी भी सिचुएशन में इतना लाइटली मत लो। किसी की लाइफ तुम कैसे स्पॉइल कर दोगे ना, तुम्हें खुद को समझ में नहीं आता है। और अगर वो इंसान ये वीडियो देख रहा है, अगर उसने कभी किसी बुलिंग में या रैगिंग में किसी का साथ दिया था और उसे ये वीडियो देख के रियलाइज़ हो रहा है, और अभी उससे ऐसा लग रहा है, गिल्ट में जा रहा है कि अरे मैंने क्या कर दिया, अगर उसे रियलाइज़ हो रहा है तो इट्स वेरी गुड कि उसे रियलाइज़ हुआ है। तो जिस भी इंसान के साथ उसने ये चीज़ करा है, भले उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है, कुछ नहीं है, उसे जाके माफ़ी मांगो। देखना तुम्हें भी अच्छा लगेगा और उस इंसान को भी अच्छा लगेगा, उसे लगेगा कि उसे फाइनली जस्टिस मिला है। और अगर वो चीज़ नहीं कर सकती या फिर कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो मन ही मन भगवान से माफ़ी मांगो और खुद से माफ़ी मांगो, और उस इंसान को ब्लेस करो कि भाई वो इस चीज़ को ट्रॉमाटाइज़ करके ना सोचे अपने लाइफ में, और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए और इस सिचुएशन को भूल जाए। और ऐसा कुछ करो कि किसी कहीं पे दान कर दो या कुछ भी कर दो उस इंसान के नाम से, कि उसकी लाइफ भी अच्छी हो जाए और तुम्हारा जो ये कर्म है वो भी थोड़ी बहुत चीज़ों में फेड हो जाए। कि भगवान से माफ़ी मांगना और किसी के लिए कुछ ऐसे मददगार इंसान के लिए करना उसके नाम से, कि ताकि तुम्हें इस चीज़ का नेगेटिव कर्मा ना फेस करना पड़े। और ये रियलाइज़ करो कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ओके। और जिससे नहीं रियलाइज़ होता है तो उसका तो मैं क्या ही बोलूँ, फिर उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती, ठीक है। और जिसके साथ हो रहा है ये,
वो डरो मत, अपने लिए स्टैंड लो, ठीक है। और अपनी लाइफ स्पॉइल करने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए भी, ठीक है। उससे डट के आगे बढ़ो और अपनी लाइफ को जियो एंड स्ट्रॉन्ग बनो। जिन जिन चीज़ों के लिए कुछ भी तुम्हें बोला गया है, बुली किया गया है, उस चीज़ को इतना दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर परफेक्ट, ओके, यू आर वेरी गुड। आपको किसी को भी सबूत या प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है कि आप इतने अच्छे हो या क्या हो। जस्ट इग्नोर देम और स्ट्रॉन्ग बनो अपनी लाइफ में, उसको झेलो, ठीक है। जितना झेलोगे उतना तुम मजबूत बनोगे, उतना स्ट्रॉन्ग बनोगे, ठीक है। सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।